नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लांजी में सीएम राइज स्कूल अब तक बंद। उद्घाटन के बाद ठप्प पड़ी व्यवस्था। अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। आदिवासी अंचल लांजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक द्वारा उद्घाटन के बावजूद सीएम राइज स्कूल आज तक प्रारंभ नहीं हो सका है। यह गंभीर विषय बन गया है, जिस पर जनप्रतिनिधि और अभिभावक दोनों ने नाराजगी जाहिर की है। जनपद सदस्य महेश चौधरी ने कहा कि लांजी क्षेत्र आदिवासी वनांचल का हृदय स्थल है, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा विधायक द्वारा मूल धूमधाम से उद्घाटन किया गया सीएम राइज स्कूल के द्वार आज तक छात्रों के लिए नहीं खुले। यह शिक्षा का अपमान और आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तत्काल स्कूल को चालू किया जाए ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं रेखा शुक्ला, अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लांजी ने अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में कहा कि हमारे बच्चों की शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। विधायक महोदय ने आधुनिक क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों के वादे किए थे। उद्घाटन के समय तालियां बजी, रिबन कटा, लेकिन आज भी स्कूल पूरी तरह बंद है। निर्माण अधूरा है, शिक्षक नहीं है और बच्चे पुराने जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। यह कैसी राइज योजना है जो बच्चों का भविष्य गिरा रही है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही स्कूल प्रारंभ नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आपका नाम? अजय अवसरे। अच्छा, किस पद पर हैं आप? मैं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लांजी। अच्छा, अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत लांजी। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर ज्ञापन सपने उपस्थित हुए, क्या संबंध में आप दे रहे हो, क्या मामला पूरा मामला ये है कि आज से 2 वर्ष पूर्व 15 जुलाई लगभग 2024 को एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ किया गया था, जिसमें माननीय विधायक महोदय राजकुमार कर्राय जी, मैं स्वयं उसमें अतिथि था, हमारे सभी सम्मानीय लाड़े जी भी उस कार्यक्रम में थे और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भी उस कार्यक्रम में आयोजन हुआ था और उसका शुभारंभ भी हुआ था सीएम राइज स्कूल का। और 26 जनवरी में भी सीएम राइज स्कूल के नाम से वार्षिक उत्सव सम्मेलन में भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज दिनांक पुनः इसको उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया गया। ये निरंतर लांजी मुख्यालय के साथ दुर्व्यवहार है। इसके पहले भी सीएम राइज स्कूल हुआ था, जिसको गोलेगांव कर दिया गया। आज हमारे ग्रामीण अंचल से देवर वैली से लेकर के इधर कट्टीपार तक के यहाँ पे आदिवासी बच्चे आते हैं और मुख्यालय में जो सीएम राइज स्कूल होना था, क्योंकि आदिवासी अंचल होने के नाते हमारे आदिवासी बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे लोकल के जो बच्चों को जिस तरह शिक्षा मिलना चाहिए, आज उससे वंचित हो गए। जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी अगर सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन होने के बाद 2 वर्ष हो चुके और पुनः उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील हो गया, सीएम राइज होने के बाद पुनः उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील होना, ये लांजी के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। तो हम वही मांगों को लेकर के आए हैं कि हम चाहते हैं कि सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अब इसके पीछे कारण तो हम यही बोले कि यहाँ सबसे ज़्यादा महाविद्यालय प्राइवेट महाविद्यालय हैं, जिसको कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। मेरा मानना, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर सीएम राइज स्कूल अगर प्रारंभ होता है तो निश्चित ही वो प्राइवेट स्कूलों पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के दबाव में ऐसी कार्रवाई हुई है, मुझे मानना है, क्योंकि इसके पहले भी जो सीएम राइज स्कूल हुआ था तो उसको गोलेगांव लिया गया। अब पुनः जब हुआ, 2 साल हो गया, आदरणीय राजकुमार कर्राय जी विधायक रहते, जब इसका शुभारंभ किए थे फीता काट करके, पूरी कक्षाओं का प्रारंभ भी कर दिया गया था, तो करीब 3-4 महीने कक्षाएं भी लगी सीएम राइज स्कूल, टीचर लोग भी आ गए थे। उसके बाद पुनः उत्कृष्ट विद्यालय में होना, इसको क्या कहेंगे आप? प्रदेश में बीजेपी की सरकार और यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी हैं, फिर भी ये चीज़ हुई, तो आपको इसको कैसे देखते हैं आप? अब आप ही बताएंगे, क्योंकि हर बार तो मंचों के माध्यम से आदरणीय जो विधायक जी हमारे राजकुमार कर्राय जी बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के एकदम नज़दीकी हूँ और जो भी मैं बात मांग रखता हूँ वो सारी मेरी मांगें पूरी हो जाती। जैसे अभी ये कोटेश्वर महोत्सव में भी जब आए थे तो उन्होंने सारी बातें जो मांग करी थी वो सारी घोषणाएं हुई। और मैं तो पहली बार ये देख रहे हैं कि हम जो काम का शुभारंभ हो गया, जिसमें हज़ारों रुपये शासन का खर्च हुआ, क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया था, कार्यक्रम आयोजन किया गया था, सारा किया गया था, उसमें हज़ारों रुपये शासन का खर्च हुआ। उसके बाद पुनः उत्कृष्ट विद्यालय हो जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका जवाब तो आदरणीय विधायक मोदी दे तो अच्छी बात है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किया जाए, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल मुख्यालय से करीब 15 से 25 किलोमीटर दूर लांजी है और यहाँ से गोलेगांव में कर दिया गया, जो उसके पहले हुआ था। तो हम चाहते हैं कि ये मुख्यालय में सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किया जाए, जिससे हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को और स्थानीय जो हमारा कोरबा, टेकरी, मानपुर और हमारा इधर से हमारा लांजी से लेके काली माटी, सावरी कला, फुरसा, डोंगरी होते हुए जो हमारा कट्टीपार, रिशेवाड़ा तक के जो आदिवासी अंचल के बच्चे आते हैं, उनको सीधा सीधा मुख्यालय में अगर सीएम राइज स्कूल बनता है तो उसका लाभ मिलेगा।
आज हमारे साथ पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे सरपंच, हमारे जंगल के वन समिति के सभापति महेश चौधरी जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभापति आदरणीय कराहटकरे जी हैं, निर्माण समिति के सभापति लाड़े जी हैं, हमारी यहाँ पालक शिक्षक संघ की अध्यक्ष हमारे पास शुक्ला मैडम हैं। तो सभी लोग, हमारे ग्रामीण अंचल के सभी ग्रामीण हमारे लोग भी आए, हमारे सरपंच साथी भी आए, सब जायज़ मांगों को लेकर के सबने हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सीएम राइस स्कूल लांजी में प्रारंभ किया जाए। ठीक। मेरा नाम महेश चौधरी, किस पद पर हैं आप? मैं लांजी जनपद सदस्य हूँ और वन समिति के सदस्य। अच्छा, जैसा कि लांजी में अभी सीएम राइज स्कूल नहीं है, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अगर सीएम राइज स्कूल लांजी में आ जाता है तो क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, किस नज़र से देख रहे हैं आप? जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो अपना क्षेत्र पड़ता है बोदरा, पूरे वन अंचल के और पूरे आदिवासी हैं, जो मुख्यालय से 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूर पड़ता है और वो गोलेगांव नहीं पहुंचा सकते उतनी दूर से। यहाँ सीएम राइस बनने से उनकी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि दूरी कम हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा स्तर पर क्या सुधार हो सकता है सीएम राइस बनने से? सीएम राइस देखो, प्राइवेट स्कूल में तो ग्रामीण अंचल के बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनको आने जाने का, रहने का ये सुविधा नहीं हो पाता। मतलब प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था सीएम राइस से मिल जाएगी। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, किस पद पर हैं आप? अच्छा, पालक संघ के। जैसे कि अभी उत्कृष्ट स्कूल को पहले सीएम राइस में का शुभारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में वो उत्कृष्ट नाम से जाना जा रहा है। क्या मामला और किस संबंध में आज ये आप लोग जमा हुए हैं? मेरा यही कहना है कि उसको सीएम राइस ही करना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आ सके, पढ़ सके। बहुत लोग ऐसे गरीब हैं जो प्राइवेट में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वाले फीस ज़्यादा है, लेकिन जिसकी इच्छा है वो सरकारी में पढ़ाने को भी वहीं घुस रहा है। और अब अगर विधायक सर यहाँ के हैं तो उनको स्कूल के लिए तो कुछ करना चाहिए। सीएम राइस होने से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है बच्चों को, यहाँ के गरीब बच्चों को? फ़ायदे तो ठीक है, लेकिन उनको शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए। आज के मतलब आज कोई भी सोचता है हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, सबको यही कहना है। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? हम यही चाहते हैं कि सीएम राइस हो जाए। सीएम राइस हो जाए। अच्छा, तो ये जो सीएम राइस हुआ था ये कब हुआ था? और 2024 में। और कितने दिन तक के सीएम राइस के नाम से जाना गया? अभी इस साल 2025 तक चला है। 25 मतलब एक साल पूरा चला, फिर उसके बाद रद्द कर दिए, ठीक है, फिर से उत्कृष्ट बना दिए उसको। अभी वर्तमान में उत्कृष्ट नाम से जाना जा रहा है। ठीक। दिनेश लाड़े। आज आप लोग जो ज्ञापन दिए हैं जिस संबंध में कि सीएम राइस स्कूल यहाँ पर आना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा सीएम राइस स्कूल होने से, और लगभग कितने ग्रामों के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, पहले तो अपन उसे फ़ायदा नुकसान की अपन बाद में बात करें। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि हमारा लांजी विधानसभा ये वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और अच्छी शिक्षा और सुविधाओं के लिए यहाँ सीएम राइस होना आवश्यक था। ये पहले ही हास्यास्पद लग रहा है कि जो सीएम राइस लांजी मुख्यालय में खुलना चाहिए था, उसकी नवनिर्मित बिल्डिंग जो है गोलेगांव में खुल रही है। पहले तो यह हास्यास्पद है। अपन बात करें लांजी मुख्यालय से, तो आप देखिए इसकी चतुर्सीमाओं को थोड़ा सा अपन देखें उसमें। तो चतुर्सीमाओं में अगर चाहे हम इधर में देवरवेली चले जाए, रिश्वावाड़ा चले जाए, पश्चिम छोर में अगर हम कुल्पा चले जाए, या फिर बालाघाट रोड पे अगर मान लो हम उत्तर पे चले तो भानेगांव हमारा आखिरी स्टेशन है। तो लगभग सभी की दूरी जो है 18, 20, 22 इस किलोमीटर के दायरे में है। तो अगर मान लो तहसील मुख्यालय में ये सीएम राइस स्कूल खुलता तो निश्चित तौर पर जो है सारे क्षेत्र को फ़ायदा मिलता। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि आदिवासी बाहुल्य होने के कारण हमारे यहाँ पर जो शिक्षा की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा लचर है। हमारे वन क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो एक उनका 5वीं 8वीं तक के क्लास तक के जा रहा है, सुविधाएं नहीं मिलने के अभाव में जो है उसकी पढ़ाई जो है वहीं जाके ख़त्म हो जा रही है। आपने पूछा कि सीएम राइस स्कूल के खुलने से क्या फ़ायदे हैं या उनको क्या सुविधाएं हैं। मैं आपको बता दूं, सीएम राइस जैसे सरकार ने एक नया निकाला, एक नए स्कूल का नाम दिया सीएम राइस स्कूल। तो पहला तो यह है कि उन्होंने स्टाफ की कमी, विषयवार शिक्षक, उपस्थितियाँ, अनुशासन और डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो है उनके उसमें लगा हुआ है। तो हमको भी ऐसा लग रहा था कि सीएम राइस हो जाने के बाद जो है वो बच्चों को सुविधाएं मिलेगी। और यही कारण है कि आज लांजी का उत्कृष्ट विद्यालय को आप देखिए, आप वहाँ पर अगर इस साल के शैक्षणिक सत्र में इतनी ज़्यादा उपस्थितियाँ हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं पर यह है कि अभिभावकों ने ये जाना कि नहीं ये तो सीएम राइस स्कूल है। इस कारण से जो है आज वहाँ पर कम से कम 1500 के आसपास में बच्चे हैं केवल सीएम राइस के नाम पर। सीएम राइस के साथ साथ क्या पीएम श्री भी लांजी तहसील में है? किसी स्कूल में पीएम श्री भी? नहीं, पीएम श्री है, बाकी जगह में है, कुमारी कला या अन्य विद्यालयों को पीएम श्री में किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने हास्यास्पद बताया
हम चले थे, जहाँ से चले थे वहीं आकर के खड़े हो गए। उत्कृष्ट स्कूल के नाम, उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जो है इस स्कूल को जाना जाता था। आपने यहाँ पर जो है उसको सीएम राइज स्कूल का दर्जा दिया, फिर उसका जो है नए 24 और 25 शैक्षणिक सत्र में उसको नया नामकरण किया, महर्षि संदीपनी विद्यालय के नाम से उसका नामकरण किया, और पुनः जाकर के वो वहाँ से डिमोशन होती हुई है उत्कृष्ट में आके खड़े थे। ये तो वही बात होगी कि दुब्बे में ये गए चौबे बनने और छक्के बन के वापस आए। तो जहाँ खड़े थे, जहाँ से सफ़र चालू किया तो वहीं आके खड़े हो गए हम। तो हमारी तो ये मांग है भाई कि मुख्यालय में सीएम राइज स्कूल हो यहाँ।